प्यारे भाई और बहनों, मिलियन साल्वेशन पॉडकास्ट के 13वें एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। जन्म की उन कमाल की बातों के बाद यीशु ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त नाजरेत नाम के एक छोटे से आम गांव में गुजारा। वहां खामोशी और सादगी में परमेश्वर का बेटा हमारी तरह इंसानी जिंदगी जीता रहा। अपने इन छुपे सालों में यीशु ने आम लोगों जैसे जिंदगी बांटी, काम, परिवार और मोहल्ले की जिंदगी। मरियम और यूसुफ की बात मानकर यीशु ने चौथी आज्ञा को पूरा पूरा निभाया। माँ बाप का सम्मान करो। नाजरेत का उनका घर सादगी का पहला स्कूल बन गया, जो सिखाया वही जिया। पवित्रता सिर्फ चमत्कार या लोगों की सेवा में नहीं, बल्कि रोज की प्यार, सब्र, नम्रता और वफादारी में भी है। यीशु का ये छुपा वक्त खामोशी का सबक है। उस बड़ाई के घर में दुनिया का उद्धार करता लकड़ी तराशना सीखता था, दूसरों की मदद करना सीखता था और सादा जिंदगी के लय में जीना सीखता था। ये छुपे साल हमें याद दिलाते हैं, ईश्वर वक्त और इंसानी मेहनत को पवित्र करता है। प्यार से किया हर छोटा काम, चाहे कितना भी आम हो, ईश्वर की मुक्ति के प्लान में हिस्सा लेता है। फिर एक दिन नासरत की शांति में ईश्वर का बुलावा आया। यीशु घर छोड़कर यरदन नदी के तरफ चले, जहां योहन बपतिस्मा देने वाला लोगों को डुबकी लगा रहा था। भीड़ें वहां अपने गुनाह कबूल कर पानी में नहा रही थी। लेकिन जब यीशु आए, कुछ नया हुआ, ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। जब यीशु पानी से ऊपर आए, आसमान खुल गया। पवित्र आत्मा कबूतर की शक्ल में उन पर उतरी और स्वर्ग से आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझमें मैं बहुत प्रसन्न हूं। यह पवित्र त्रित्व का जाहिर होना था। पिता की आवाज, बेटे की बात मानना, आत्मा का अभिषेक। उस पल से यीशु ने अपना मिशन साफ कर दिया। वो आए थे सारी भविष्यवाणी को पूरा करने और इंसानियत को पिता की मर्जी की पूरा आज्ञाकारी में ले जाने। बेटे की ये इच्छा पिता की इच्छा पूरी करने की, उसके मुक्ति के काम की शुरुआत है। यरदन पर डिसाइपलशिप का असली रूप दिखा। बपतिस्मा सिर्फ रस्म नहीं है, बुलावा है। गुनाह के लिए मरना, मसीह के साथ उठना और ईश्वर के प्यारे बच्चे बनकर जीना। वही आत्मा जो यीशु पर उनके बपतिस्मा में उतरी, अब हम पर भी आती है। हमें ताकत देती है कि हम उनके निशान पर चले। गौर कीजिए, यरदन में स्वर्ग जमीन कैसे एक हो जाते हैं। पिता परमेश्वर की आवाज गूंजते हैं, आत्मा उतरती है और प्रभु यीशु पूरी तरह समर्पित खड़ा है। यही मसीही जीवन की बुनियाद है। ईश्वर के प्यारे बच्चे बनकर जीना, उनकी रोशनी को अपने आम जिंदगी में लाना और अपने काम और परिवार को प्यार से पवित्र करना, जैसा कि यीशु ने अपने छुपे सालों में किया था। अगले एपिसोड में मिलेंगे, जब यीशु अपने लोगों की सेवा शुरू करेंगे, ईश्वर के राज्य का ऐलान करेंगे। तब तक ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहे। धन्यवाद।